कभी आपने सोचा है कि हम किसी इंसान से इतने गहरे क्यों जुड़ जाते हैं कि उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगता है? और कभी-कभी ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि हम उसे प्यार समझ बैठते हैं, जबकि असलियत में वो महज एक लगाव होता है। मनोविज्ञान कहता है कि लगाव और प्रेम दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, महसूस भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें, उनका मकसद और उनका असर सब अलग होते हैं। हम सब ने कभी न कभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या मैं उसके बिना नहीं रह सकता जैसे वाक्य कहे या सुने हैं। लेकिन क्या वाकई ये प्यार है या फिर ये किसी और गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत का नाम है? अक्सर हम किसी इंसान की मौजूदगी, उसके ध्यान और उसकी मौजूदगी की आदत डाल लेते हैं। धीरे धीरे ये आदत एक भावनात्मक निर्भरता में बदल जाती है, जिसे हम लगाव कहते हैं। और यही लगाव कई बार हमें यह यकीन दिला देता है कि हम प्यार में हैं। मनोविज्ञान में लगाव को अटैचमेंट कहा जाता है और इसका अध्ययन जॉन बोल्बी और मैरी एंसवर्थ जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उनके अनुसार लगाव एक ऐसा भावनात्मक बंधन है जो इंसान को सुरक्षा, स्थिरता और पहचान देता है। यह बंधन बचपन से शुरू होता है, जब हम अपनी माँ या देखभाल करने वाले के साथ जुड़ते हैं, और यह पैटर्न जिंदगी भर हमारे रिश्तों में चलता रहता है। लेकिन प्रेम एक और ही स्तर की चीज है। प्रेम में स्वतंत्रता है, एक दूसरे के विकास की इच्छा है और बिना शर्त स्वीकार्यता है। प्रेम में हम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वो हमें छोड़कर न जाए, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देती है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया हमारे देखभाल करने वालों, अक्सर माँ और पिता के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वे हमारे रोने पर तुरंत आते हैं, हमें गले लगाते हैं और हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, तो हमारे अंदर एक सुरक्षित लगाव, सिक्योर अटैचमेंट बनता है। इसका मतलब है कि हम दुनिया पर भरोसा करना सीखते हैं और यह मान लेते हैं कि हमें प्यार और समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर बचपन में हमें अनदेखा किया गया, हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया, या फिर हमें अस्थिर प्यार मिला, कभी ज़्यादा कभी कम, तो हमारे अंदर असुरक्षित लगाव, इनसिक्योर अटैचमेंट पैदा हो सकता है। यह दो तरीकों से दिख सकता है। एक, हम चिपकू हो सकते हैं, हमेशा डरते हुए कि सामने वाला हमें छोड़ देगा, एंग्शियस अटैचमेंट। या फिर हम बहुत दूरी बनाए रखते हैं, किसी के बहुत करीब आने से डरते हैं, अवॉइडेंट अटैचमेंट। अब सोचिए, जब ऐसे लगाव पैटर्न के साथ हम बड़े होते हैं और किसी रिश्ते में आते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर प्यार और लगाव को मिलाकर देखता है। अगर किसी ने हमें बचपन में खोए हुए सुकून जैसा एहसास दिया, तो हम सोच लेते हैं यही तो मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन असल में यह अक्सर पुरानी अधूरी भावनाओं का रिपीटेशन होता है। मनोविज्ञान में इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहा जाता है। हम बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं ताकि किसी अधूरी कहानी को पूरा कर सकें। लेकिन विडंबना यह है कि कई बार हम फिर से उसी दर्दनाक चक्र में फंस जाते हैं, सोचते हुए कि यह प्यार है। यहीं पर दिमाग का न्यूरोसाइंस भी दिलचस्प हो जाता है। जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। यह हमें उस व्यक्ति से और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस कराता है। डोपामीन हमें उस व्यक्ति की मौजूदगी में खुशी और उत्साह देता है, और यही खेल शुरू होता है। हम इन केमिकल्स की आदत डाल लेते हैं, जैसे कोई ड्रग की लत हो। तो कई बार हम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के साथ जुड़े भावनात्मक नशे से प्यार करने लगते हैं, और इस नशे को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। सोचिए, दो लोग एक रिश्ते में हैं। पहले रिश्ते में व्यक्ति ए और व्यक्ति बी हर वक्त एक दूसरे के मैसेज चेक करते हैं, हर घंटे कॉल करते हैं, और अगर सामने वाला थोड़ा भी देर से जवाब दे तो बेचैनी बढ़ जाती है। शुरू में यह व्यवहार रोमांटिक लग सकता है, वाह वो मुझे इतना याद करता है। लेकिन धीरे धीरे यह घुटन में बदल जाता है। यह लगाव का चेहरा है। इसमें प्यार से ज्यादा डर छुपा होता है, छोड़ दिए जाने का डर, खो देने का डर। दूसरे रिश्ते में व्यक्ति सी और व्यक्ति डी एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी भी है। वे एक दूसरे के काम, दोस्तों और सपनों को सपोर्ट करते हैं। वे बात करते हैं, हंसते हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन उन्हें यह भरोसा होता है कि एक झगड़े से रिश्ता नहीं टूटेगा। यह प्रेम का चेहरा है, जहां डर नहीं, भरोसा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि लगाव अक्सर कंट्रोल से जुड़ा होता है।
हम सामने वाले को अपने पास रखने के लिए उसके समय, उसकी आज़ादी और कभी-कभी उसकी सोच तक को सीमित करना चाहते हैं। वहीं प्रेम फ्रीडम से जुड़ा होता है। हम सामने वाले को खुला आसमान देते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि वह फिर भी हमारे पास लौटेगा। अंतर इतना है कि लगाव कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है वरना मैं अधूरा हूं, और प्रेम कहता है मैं पूरा हूं लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी और भी खूबसूरत है। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग अक्सर लगाव को भी उतनी ही तीव्रता से महसूस करता है जितना प्रेम को, क्योंकि दोनों में हार्ट बीट तेज होती है, दोनों में उस इंसान का ख्याल बार बार आता है और दोनों में हम उस इंसान को अपने करीब चाहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि लगाव में ये चाहत बेचैनी के साथ होती है जबकि प्रेम में ये चाहत सुकून के साथ। और अगर हम ईमानदारी से देखें तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा टूटन तब आती है जब लगाव को प्रेम समझ लिया जाता है, क्योंकि लगाव के साथ आने वाला डर, शक और असुरक्षा धीरे धीरे रिश्ता खा जाते हैं। रिया और अर्जुन की कहानी कई लोगों की जिंदगी से मेल खा सकती है। रिया एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन बचपन में उसने अपने माता पिता के रिश्ते में बहुत अस्थिरता देखी थी। कभी घर में प्यार का माहौल होता तो कभी गुस्से और चुप्पी का। उसके अंदर अनजाने में ये पैटर्न बैठ गया था कि रिश्ते में स्थिरता नहीं होती, और अगर आपको किसी को अपने पास रखना है तो आपको लगातार उनकी मौजूदगी की पुष्टि चाहिए। अर्जुन दूसरी तरफ शांत स्वभाव का था, लेकिन उसे अपनी आज़ादी पसंद थी। वह प्यार जताने में अच्छा था लेकिन हर वक्त उपलब्ध रहने में नहीं। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत रोमांटिक था। रोज देर रात बातें, लगातार मैसेज और छोटी छोटी सरप्राइजेस। लेकिन कुछ महीनों में रिया का लगाव अर्जुन के लिए एक दबाव जैसा महसूस होने लगा। अगर अर्जुन किसी दिन कॉल न करे तो रिया के मन में तूफान उठता। क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है? रिया बार बार पूछती, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? शुरुआत में अर्जुन मुस्कुराकर हाँ कहता, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। उसके लिए यह रिश्ता एक भावनात्मक खिंचाव बन गया था। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिया का यह व्यवहार एंग्शियस अटैचमेंट का नतीजा था। उसे अपने रिश्ते में लगातार रीअश्योरेंस की ज़रूरत थी ताकि उसका डर कम हो सके। लेकिन अर्जुन का स्वभाव थोड़ा अवॉइडेंट अटैचमेंट की तरफ था। वह ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी से घबरा जाता था। आखिरकार कई महीनों बाद दोनों ने एक रिलेशनशिप काउंसलर से मिलने का फैसला किया। सेशन में काउंसलर ने रिया से पूछा, रिया, अगर अर्जुन आपके बिना एक हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पर चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? रिया ने तुरंत कहा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा वो मुझसे दूर हो रहा है। काउंसलर ने फिर कहा, तो क्या आप उससे प्यार करती हैं या आपको सिर्फ उसके पास होने की आदत है? वो सवाल रिया के दिल में गूंजता रहा। उसने महसूस किया कि अर्जुन के लिए उसका आकर्षण सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि उसके द्वारा दिए गए उस सुरक्षा के एहसास के लिए था जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। इस सच्चाई को समझने के बाद रिया ने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की। उसने सीखा कि प्यार में भरोसा जरूरी है और लगाव को नियंत्रित करना पड़ता है, वरना वो रिश्ते को तोड़ सकता है। अर्जुन ने भी यह समझा कि रिया की बेचैनी उसकी गलती नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों का असर थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता लगाव आधारित निर्भरता से प्रेम आधारित स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा। किसी भी रिश्ते में खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या मैं इस इंसान के साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं उसे सच में प्यार करती हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे उसके बिना अधूरा महसूस होता है? लगाव और प्रेम की पहचान के कुछ मनोवैज्ञानिक संकेत होते हैं जिन्हें महसूस करके आप समझ सकते हैं कि आपका रिश्ता किस तरफ झुका हुआ है। अगर ये लगाव है तो आपके मन में लगातार डर और बेचैनी होगी। आप बार बार सोचेंगे कि सामने वाला आपको छोड़ न दे। आपके दिमाग में अक्सर ये ख्याल आएगा कि अगर वो आपसे दूर हो गया तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने का मन होगा, वो किससे बात कर रहा है। अगर ये प्रेम है तो आपके मन में भरोसा और सुकून होगा। आप जानेंगे कि सामने वाला भले ही अपने काम में बिजी है, लेकिन वो फिर भी आपको उतना ही प्यार करता है। आपको उसके हर कदम पर कंट्रोल करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप उसकी मौजूदगी का आनंद लेंगे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी अपनी जिंदगी जी पाएंगे। मनोविज्ञान ये भी कहता है कि लगाव अक्सर शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी रिलीफ देता है। जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं या उससे बात करते हैं तो आपकी बेचैनी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही दूरी आती है बेचैनी फिर लौट आती है।
प्रेम इसके उलट है। वो लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। चाहे आप पास हों या दूर, आप एक दूसरे की भावनाओं पर भरोसा रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में लगाव ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, बल्कि ये अपने अंदर गहराई से झांकने का संकेत है। मैं क्यों डरती हूँ कि यह इंसान मुझे छोड़ देगा? क्या ये डर मेरे बचपन, पुराने रिश्तों या किसी दर्दनाक अनुभव से जुड़ा है? जब आप अपने डर की जड़ को समझ लेते हैं, तो आप उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सेल्फ लव, थेरेपी और हेल्दी बाउंड्रीज बहुत मदद करते हैं। लगाव से प्रेम की यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि लगाव अक्सर हमारी गहरी भावनात्मक ज़रूरतों और पुराने जख्मों से जुड़ा होता है। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि अगर हम सही कदम उठाएं, तो यह बदलाव मुमकिन है। सबसे पहला कदम है स्वयं की पहचान, सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, खुद से पूछिए, मैं अभी जो महसूस कर रहा हूं, वह भरोसे से आ रहा है या डर से? अगर आपके ज्यादातर फैसले डर, शक और असुरक्षा से आ रहे हैं, तो यह लगाव का संकेत है। दूसरा कदम है भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को सिर्फ पार्टनर पर निर्भर न रखें। आपको अपने शौक, दोस्तों और व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना रिश्ते को। तीसरा कदम है संचार। लगाव वाले रिश्तों में अक्सर बातचीत का रूप सवाल जवाब और ताने में बदल जाता है। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम इतने देर से क्यों आए? जबकि प्रेम वाले रिश्तों में बातचीत खुली और ईमानदार होती है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अगर आप अपनी भावनाओं को बिना आरोप लगाए साफ और नरमी से रखेंगे, तो रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। चौथा कदम है स्वस्थ सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज। प्रेम में सीमाएं जरूरी हैं, क्योंकि यही आज़ादी और सुरक्षा का संतुलन बनाती हैं। अगर आप हर वक्त अपने पार्टनर की प्राइवेट स्पेस में दखल देंगे, तो धीरे धीरे घुटन पैदा होगी। स्वस्थ सीमा का मतलब है, मैं तुम्हारी आज़ादी का सम्मान करती हूँ और तुम मेरी का। और सबसे जरूरी, स्वयं से प्रेम, सेल्फ लव। जब आप खुद को पूरा मानने लगते हैं, तब आप किसी को पकड़कर रखने के बजाय उसके साथ मिलकर बढ़ने की सोच रखते हैं। तब आप समझते हैं कि रिश्ता एक बोनस है, जिंदगी की जरूरत नहीं। लगाव से प्रेम की यह यात्रा समय लेती है और इसमें धैर्य चाहिए। कई बार आपको पुराने पैटर्न तोड़ने होंगे और कभी कभी यह दर्दनाक भी होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिश्ता अब डर की वजह से नहीं, बल्कि प्यार की वजह से टिक रहा है। मनोविज्ञान में लगाव और प्रेम पर सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक है हैरी हार्लो का मंकी एक्सपेरिमेंट। 1960 के दशक में हार्लो ने छोटे बंदरों के साथ एक अध्ययन किया, जिसमें उसने 2 नकली माँ बनाई। एक तार की बनी हुई जिसमें दूध की बोतल लगी थी, और दूसरी नरम कपड़े से बनी, लेकिन जिसमें खाना नहीं था। परिणाम चौंकाने वाले थे। छोटे बंदर ज्यादातर समय उस नरम कपड़े वाली माँ के साथ बिताते थे, भले ही वो उन्हें खाना नहीं दे रही थी। इससे साबित हुआ कि जीवों को सिर्फ शारीरिक जरूरतें जैसे खाना ही नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और सुकून भी चाहिए। यह लगाव का बुनियादी स्वरूप था। लेकिन प्रेम की पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने अलग तरह के अध्ययन किए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव दी, जिसमें प्रेम को 3 घटकों में बांटा। इंटीमेसी, निकटता, भावनात्मक जुड़ाव, जहां हम अपनी भावनाएं खुलकर साझा करते हैं। पैशन, आकर्षण, शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, लंबे समय तक साथ निभाने का इरादा। स्टर्नबर्ग के अनुसार सच्चा प्रेम इन तीनों घटकों का संतुलन होता है, जबकि लगाव में अक्सर सिर्फ इंटीमेसी और कमिटमेंट जैसा आभास होता है, लेकिन उसमें पैशन या आज़ादी का स्वस्थ रूप नहीं होता, बल्कि उसकी जगह डर और निर्भरता होती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई, जहां 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप जो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता था, लेकिन स्वतंत्रता कम थी। दूसरा ग्रुप जिनके पास एक दूसरे के लिए समय भी था और अपनी अपनी जिंदगी भी। 6 महीने बाद दूसरे ग्रुप में रिश्ते की संतुष्टि का स्तर ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ प्रेम के साथ स्पेस भी था, जबकि पहले ग्रुप में ज़्यादा लगाव के कारण झगड़े और थकान बढ़ गई थी। ये शोध हमें एक बात सिखाते हैं, प्यार एक बगीचे की तरह है, जिसे खुली हवा और धूप चाहिए, लेकिन लगाव एक गमले की तरह है, जिसमें जड़ें फैलने से पहले ही सीमित कर दी जाती हैं।
हकीकत यह है कि किसी भी रिश्ते में लगाव और प्रेम पूरी तरह से अलग अलग नहीं होते। अक्सर ये दोनों एक ही समय पर मौजूद रहते हैं, बस उनका अनुपात अलग होता है। जब रिश्ता नया होता है तो लगाव और प्रेम दोनों ही तेजी से बढ़ते हैं। शुरुआत में हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, हर वक्त साथ रहना चाहते हैं। ये एक तरह का हनीमून फेज होता है जिसमें लगाव और प्रेम का मिश्रण हमें उत्साह देता है। लगाव का फायदा यह है कि यह रिश्ते में स्थिरता लाता है। ये हमें एक दूसरे के करीब रखता है और रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर लगाव हद से बढ़ जाए तो ये असुरक्षा, शक और कंट्रोल की आदत पैदा कर देता है, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ जाता है। प्रेम का फायदा यह है कि यह रिश्ते को स्वस्थ, स्वतंत्र और खुशहाल बनाए रखता है। प्रेम में भरोसा, सम्मान और आपसी विकास शामिल होता है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर प्रेम में लगाव बहुत कम हो तो रिश्ते में भावनात्मक दूरी आ सकती है और एक समय बाद ऐसा लग सकता है कि रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बन गया है। मनोविज्ञान बताता है कि सबसे अच्छे रिश्ते वो होते हैं जहां लगाव और प्रेम का संतुलन बना रहे। थोड़ा सा लगाव हमें एक दूसरे के करीब रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि सामने वाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रेम हमें यह आज़ादी देता है कि हम एक दूसरे को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने दें। यह संतुलन बनाना आसान नहीं है। इसके लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझना होता है, और साथ ही यह भी मानना होता है कि कोई भी इंसान हमारे सुख का अकेला स्रोत नहीं हो सकता। रिश्ते में लगाव और प्रेम का सही संतुलन बनाना ऐसा है जैसे एक बगीचे की देखभाल करना। पानी भी देना है, लेकिन इतना नहीं कि पौधे की जड़ें सड़ जाएं, और धूप भी देनी है, लेकिन इतनी नहीं कि पत्ते जल जाएं। एक, खुद की पहचान बनाए रखें। जब हम रिश्ते में होते हैं तो अक्सर अपनी पहचान को पार्टनर के साथ मिला देते हैं, लेकिन एक स्वस्थ रिश्ता वही है जहां दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी पहचान और व्यक्तिगत सपनों को बनाए रखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स मेक अ कंप्लीट रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि पहले आप खुद को पूरा महसूस करें, फिर रिश्ता उस पूरीपन का विस्तार बने। 2, हमेशा साथ के बजाय गुणवत्ता समय पर ध्यान दें। लगाव हमें हर वक्त साथ रहने की चाह देता है, लेकिन प्रेम हमें यह समझाता है कि थोड़ी दूरी भी रिश्ते में ताजगी लाती है। हर समय साथ रहने के बजाय कुछ खास पल एक दूसरे के लिए बनाइए, जैसे साप्ताहिक डेट, साथ में यात्रा, या बस शाम को एक कप चाय के साथ बातचीत। 3, स्वस्थ सीमाएं तय करें। सीमाएं कोई दीवार नहीं, बल्कि दरवाजे हैं जो सही समय पर खुलते हैं और गलत समय पर बंद होते हैं। जैसे ये तय करना कि रात 11 बजे के बाद वर्क मैसेज पर बात नहीं करेंगे, या एक दूसरे के फोन और पर्सनल स्पेस का सम्मान करेंगे। 4, भावनात्मक ईमानदारी। अगर आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये बात खुलकर बताइए कि जब तुम देर से जवाब देते हो तो मुझे थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि मुझे छोड़। जब दोनों पार्टनर इन आदतों को अपनाते हैं तो रिश्ता डर और निर्भरता से निकलकर भरोसे और आज़ादी पर खड़ा हो जाता है, और यही वह जमीन है जिस पर सच्चा प्रेम पनपता है। नंदिनी और विवेक की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता बिल्कुल फिल्मी था, रोमांस, सरप्राइज गिफ्ट्स, देर रात लंबी बातें। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी का लगाव विवेक के लिए एक तरह की इमोशनल डिपेंडेंस में बदल गया। अगर विवेक किसी दिन ऑफिस से देर से आता तो नंदिनी के मन में शक और डर घिर आता। वो मुझसे दूर हो रहा है क्या? विवेक, जो एक शांत और स्वतंत्र स्वभाव का इंसान था, इस बढ़ते दबाव से थकने लगा। एक दिन दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि उन्होंने हफ्तों बात नहीं की। ये वही मोड़ था जहां उनका रिश्ता टूट भी सकता था या फिर और मजबूत भी बन सकता था। नंदिनी ने तय किया कि वो एक रिलेशनशिप काउंसलर से मिलेगी। सेशन के दौरान काउंसलर ने एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, नंदिनी, अगर विवेक किसी वजह से तुम्हारे जीवन में ना हो तो क्या तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका जवाब हाँ है, और यही समस्या की जड़ है। उसने समझा कि वो विवेक से इसलिए चिपकी हुई थी क्योंकि उसके अंदर का एक हिस्सा खाली था, जिसे वह खुद नहीं भर रही थी। अगले कुछ महीनों में नंदिनी ने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपने पुराने शौक फिर से अपनाए, पेंटिंग, किताबें पढ़ना और योगा। उसने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया और धीरे धीरे खुद को यह साबित किया कि वह अपने आप में भी पूरी है। विवेक ने भी यह बदलाव देखा। अब नंदिनी का प्यार दबाव नहीं बल्कि सुकून देता था।
वो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रखने की बजाय साथ उड़ना सीख गए। अब उनका रिश्ता इस पर नहीं टिका था कि हम बिना एक दूसरे के अधूरे हैं, बल्कि इस पर कि हम साथ हैं, इसीलिए जिंदगी और खूबसूरत है। मनोविज्ञान कहता है जब लगाव डर की जगह भरोसे से भर जाए और प्रेम आज़ादी के साथ चले तो रिश्ता सिर्फ टिकता ही नहीं बल्कि खिल उठता है। तो अगली बार जब आप किसी को प्यार कहें तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे दिल का सुकून है या मेरे डर का सहारा? क्योंकि असली प्रेम वही है जो आपको आज़ाद करे और फिर भी आपके पास लौट कर आए।